क्या हुआ, लड़की रिप्लाई नहीं दे रही? तो अब देगी ना यार, तुम्हारा भाई आ गया ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? हर लड़की रिप्लाई देगी, जिससे चाहो उससे बात कर सकते हो। अब आज मैं तुम्हारे लिए इतना बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर कोई लड़की तुम्हारा रिप्लाई नहीं देती तो तुम उससे किस तरह से बात कर सकते हो कि वो तुम्हारा पहले ही मैसेज का रिप्लाई दे दे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। तो यहाँ पर देखो, मैंने इसको मैसेज किया था, हाय फलानी। तो कहते हैं ना, फलाना ढिमकाना जो भी है, मतलब इस तरह से मैंने इसको मैसेज किया था, हाय फलानी। तो इसने कहा व्हाट, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो यहाँ पर मैं ये देखकर मैं हंसने लगा ज़ोर से। मैंने कहा तुम्हारा नाम नहीं पता इसलिए बोल दिया, मतलब तुम्हारा नाम मुझे नहीं पता इसलिए फलानी बोल दिया। तो इसने कहा क्यों, नाम लिखा हुआ नहीं दिख रहा क्या, मतलब आईडी पर लिखा हुआ नहीं दिख रहा? तो देखो भाई, आईडी पर लिखा हुआ भी दिख रहा था और मुझे सब कुछ दिख रहा था, लेकिन मुझे तो रिप्लाई लेना था इससे। एक बार कोई लड़की रिप्लाई दे दे फिर तो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, अगर हम में इतना कॉन्फिडेंस हो तो जब इसने कहा ना कि आईडी पर लिखा हुआ नहीं दिख रहा, तो मैंने कहा सोशल मीडिया पर तो सब फेक नाम यूज़ करते हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, सब फेक नाम यूज़ करते हैं इसलिए। तो इसने कहा हमारा रियल है, ओके, मतलब मेरा नाम रियल है, समझे? तो मैंने कहा बड़ा ही प्यारा नाम है आपका, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा थैंक्स। तो मैंने कहा डीपी भी रियल है क्या तुम्हारी? तो यहाँ पर मैं इसको वैसे ही इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तो ये हंसकर कहने लगी मजाक बना रहे हो, क्योंकि मुझे पता था वो रियल डीपी नहीं है इसकी, वो वॉलपेपर था कोई, इसने जैसे इंटरनेट से डाउनलोड कर लगा लेते हैं इस तरह से लगाया हुआ था। फिर भी मैं इससे बात करने के लिए इस तरह की बातें कर रहा था, लेकिन ये समझ गई थी, तभी कहने लगी मजाक बना रहे हो मेरा। तो मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा नहीं यार, बात करने का मन था तुमसे, समझ नहीं आया कि स्टार्ट कैसे करूं, तो ऐसे कर दिया। फिर फाइनली मैंने इसको बोल दिया कि तुमसे बात करने का मन कर रहा था और टॉपिक कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए ऐसा बोल दिया। अगर तुम एक दफ़ा चैट होने के बाद इस तरह की बात बोलोगे ना लड़की से, तो उसको तुम इंटरेस्टिंग लगोगे कि यार ये बंदा बहुत फ़नी बंदा है। तो यहाँ पर ये हंसकर कहने लगी वेरी फ़नी। जानते हो आप मुझे, क्या मुझे जानते हो तुम? अगर लड़की तुमसे ये सवाल करे ना कि क्या मुझे जानते हो, तो यहाँ पर देखो इस तरह से बोलना है। जब मैंने इससे कहा, मैंने कहा काश जानता, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा अच्छा क्या करोगे जानकर? मैंने कहा ऐसे ही दोस्त बनता तुम्हारा। तो इसने कहा अच्छा, अगर मैं बनना ना चाहूँ तो, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा वो आपकी मर्जी है, और ये बोलकर रोने लगा। तो इसने कहा ओवर एक्टिंग मत करो, ये समझ गई थी जब मैंने इसको इस तरह से रोने वाला इमोजी सेंड किया, तो ये समझ गई थी कि मैं नौटंकी कर रहा हूँ। तो फिर मैं हंसने लगा ज़ोर से। मैंने कहा तुम भी 50 रुपये काटोगी क्या ओवर एक्टिंग का? उसमें कहता है ना ओवर एक्टिंग का 50 रुपये काट, तो इस तरह से। तो ये सुनकर ये हंसने लगी। इसने कहा नहीं, मैं तो सारे ही काट लूँगी। तो यहाँ पर देखो इसको कितना मज़ा आ रहा है मुझसे बात करने में, क्योंकि मैं इससे फ़नी बात कर रहा हूँ। अगर हम ऐसी बात करेंगे ना, तो बंदी हमसे बात करती ही चली जाएगी, कितनी भी बात कर ले। लेकिन अगर हम उससे बोरिंग टॉपिक पर बात करेंगे ना, कोई ऐसी बात करेंगे जो कि नॉर्मल बातें हैं जो सभी करते हैं, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती और हमारी बात भी वहीं रुक जाती है। लेकिन देखो यहाँ पर कितना मज़ा आ रहा है, इससे भी और मुझे भी। जब इसने कहा ना नहीं मैं तो सारे ही काट लूँगी, तो मैंने कहा आप जैसे लोग मुझे बहुत पसंद हैं। इसने कहा मैं कैसी हूँ? मैंने कहा इतनी फ्रेंडली लोग। तो इसने कहा मैं तो ऐसी ही हूँ यार, एक ही लाइफ मिलती है, उसको भी इंजॉय नहीं किया तो बेकार है। तो देखो यार इसकी सोच कितनी बढ़िया है, एक ही लाइफ मिलती है, उसको भी इंजॉय नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा लाइफ जीने का। तो यहाँ पर इसकी ये बात सुनकर मैंने इसको ये वाला मीम भेजा, रोना आ गया तेरी बात सुनकर। तो लड़कियों को जो ना मीम्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, ये मैंने तुम्हें कई वीडियो में बता भी चुका हूँ पहले से कि लड़कियों को मीम्स पसंद होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको बोला ना कि रोना आ गया तेरी बात सुनकर, तो ये वाला मीम देखकर ये हंसने लगी। इसने कहा कुछ भी। तो ये सुनकर मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा अच्छा कहाँ से हो ये तो बताओ, देखो हमारी इतनी बातें हो गई और मैंने इससे ये तक नहीं पूछा कि कहाँ से हो, क्योंकि बातें ऐसी कर रहा हूँ मैं इससे इतनी इंटरेस्टिंग। ये नहीं कि मैं खुद की तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ बात करने का। और हाँ, तुम लोग ये कहते हो कि यार तुम्हारे चैनल का नाम समीर टेक क्यों है? वीडियो तो बनाते हो इस तरह की और चैनल का नाम इस तरह का रखा हुआ है। तो ये बहुत लंबी कहानी है, अगर तुम जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना कि बताओ किस वजह से नाम लिखा हुआ है तुमने, तो मैं बता दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल तुम्हें आगे की चैट दिखाता हूँ। तो जब मैंने इससे कहा ना अच्छा कहाँ से हो ये तो बताओ, इसने कहा सच बताऊँ या झूठ, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा झूठ तो सभी बोलते हैं, आप सच बता दो। तो ये हंसकर कहने लगी हाँ ये भी है, मैं यूपी से हूँ। आप? मैंने कहा
दिल्ली से। यूपी में कहाँ से हो? इसने कहा क्यों घर आना है क्या? तो यहाँ पर देखो यार, कोई भी लड़की वो एकदम से इतना घुल मिलती नहीं है हम, अगर हम पहली बार उससे चैट कर रहे हैं तो मैंने कहा अरे अभी नहीं, आपकी शादी में आऊँगा। तो यहाँ पर जब मैंने इससे ऐसा बोला ना, आपकी शादी में आऊँगा, तो इसको लगा मतलब इस तरह से हम बोलते हैं ना, तो उसको ये लग जाता है कि मैं उस पर लाइन नहीं मार रहा। तो इसको भी ऐसा ही लगा था कि मैं इस पर लाइन नहीं मार रहा। तो इसने कहा ओ ऐसी बात है। मैंने कहा बुलाओगे ना अपनी शादी में मुझे? तो देखो, और मैंने ये बात बोल दी तो इसको बिल्कुल ये कंफर्म हो गया कि मैं इस पर लाइन नहीं मार रहा बिल्कुल भी। तो इसने कहा अगर तब तक दोस्ती रही तो ज़रूर बुलाऊंगी, और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा क्यों यार, आप दोस्ती तोड़ने वाली हो क्या मुझसे? इसने कहा अरे मतलब मैं तब तक इंस्टाग्राम पर रहूं या ना रहूं इसलिए बोल रही हूं, मतलब जब तक शादी हो मेरी तब तक इंस्टाग्राम पर रहूं या ना रहूं। तो मैंने कहा ओ लेकिन मेरी दोस्ती इस काबिल हुई तो आप मुझसे ज़रूर बात करोगी, मतलब मेरी दोस्ती इस काबिल रही कि मतलब तुम मुझे इम्पोर्टेंट देने लगी तो तुम मुझसे ज़रूर बात करोगी। इसने कहा अच्छा जी, ऐसा है तो तब का तब देखा जाएगा, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा हाँ वैसे दोस्त तो बन चुके हैं ना हम। तो यहाँ पर देखो हमारी इतनी बात हो रही थी, मैंने कहा दोस्त तो बन चुके हैं ना हम। तो इसने कहा पता नहीं, और हंसने लगी। मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो इसने कहा अरे बन जाएंगे दोस्त भी, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा थैंक्स यार। इसने कहा बस मुझे फिजूल बातें मत करना कभी। मैंने कहा मतलब? इसने कहा कुछ नहीं, तुम खुद समझदार हो। तो यार देखो मैं समझ गया था, लेकिन इससे मैं बोला नहीं जानकारी। तो इसका कहने का मतलब देखो यही था कि उल्टी सीधी बातें जो करने लगते हैं ना लड़के 2-4 बात होने के बाद ही, तो वो बोल रही थी कि मुझसे कभी फिजूल बातें मत करना, और तुम भी ऐसे ही किया करो यार। अगर किसी लड़की से बात कर रहे हो ना तो उल्टी सीधी बातें मत किया करो, अच्छी बात करो, इंटरेस्टिंग बात करो, ताकि मतलब दोस्ती निभाओ अपनी। क्या फ़ायदा उल्टी सीधी बात करने में, हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब यही था। और लड़कियाँ इसी तरह इसीलिए बात भी नहीं करती हैं, क्योंकि लड़के ऐसे ही करते हैं, कुछ बातें करने के बाद उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। तो जब इसने कहा ना कि तुम खुद समझदार हो, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो तुम्हें बुरी लगे। इसने कहा ठीक है, और बताओ क्या करते हो, या इंस्टाग्राम पर ही बैठे रहते हो सारा टाइम? तो यहाँ पर यार इसको लग रहा था कि मैं सारा टाइम बस ऑनलाइन ही रहता हूँ। तो इसने मतलब ये सुनकर मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा ऐसा दिख रहा हूँ क्या मैं आपको? इसने कहा नहीं, कब से ऑनलाइन देख रही हूँ ना इसलिए, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा वो तो आपसे बात करने के लिए ऑनलाइन हूँ, अच्छा लग रहा है तुमसे बात करना। इसने कहा ओह रियली थैंक्स। तो देखो यहाँ पर अगर हम लड़की से फ़नी बातें करते हैं, इमोजी सेंड करते हैं, मतलब मीम्स वगैरह भेजते हैं, तो उसको अच्छा लगता है। अगर हम इस तरह से उसको मतलब हंसाने वाली बात करेंगे ना, ताकि उसे खुशी मिले, उसे मतलब अंदर से खुशी महसूस हो हमसे बात करके, इस तरह की बात करेंगे तो वो हमसे जितनी चाहे हम उससे उतनी बात कर सकते हैं। तो तुम वीडियो देखकर कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपने अंदर, और इस तरह की बातें करना स्टार्ट करो, तो कोई भी लड़की तुमसे बात करेगी। और अगर तुम चाहते हो इसी तरह के टॉपिक और लेकर आऊँ मैं, तो इस वीडियो पर 300 लाइक करवा देना, ठीक है यार। 300 लाइक करवाते ही अगला पार्ट भी इसका अपलोड हो जाएगा, मतलब इसी टॉपिक पर या इससे भी बेहतर बनाऊं। और अगर तुम्हारा भी कोई और टॉपिक हो दिमाग में तो कमेंट कर देना, उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं हर किसी के कमेंट पढ़ता हूं और हर किसी के टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आता हूं, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, और हाँ 300 लाइक जरूर करवा देना यार प्लीज़।